आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम 12 क्लास का हिंदी पार्ट 1 यानी बातचीत को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। इसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत एक निबंध है और इससे संबंधित हम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव समझने वाले हैं एक छोटी सी वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है हमारे मन में वो भाव बनकर निकल पड़ता है, क्या करने पर? बहस करने पर, झगड़ा करने पर या हंसने से? तो इसका आंसर होगा बातचीत करने से। यानी बातचीत के जरिए ही जो भी हमारे मवाद जमा रहता है मन में वो निकल जाता है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? जैसा काम वैसा ही परिणाम मिलेगा, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो इसका नाम था बेनी प्रसाद। यहाँ देनी भी है और बेनी भी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? एक ललित है या यात्रा समर्पण है या कहानी है या एकांकी है? तो देखिए बातचीत एक ललित निबंध है। हालांकि हम इस बात को ऊपर भी देखे थे। अब देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो यह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। हम इस बात को भी पढ़े हैं। देखिए हम जितना इसमें ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं उसका एक फुल वीडियो हम संक्षिप्त में पूरी तरह से समझा चुके हैं। उसका आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम समझते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो इसका आंसर बनेगा आत्मीयता। आत्मीयता। 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि संयोगिता संयोगिता किसकी रचना है? देखिए बालकृष्ण भट्ट ने इस स्वयंवर जो संयोगिता है इसकी बहुत आलोचना की है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछता है किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट। लेकिन यह किसकी रचना है इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यह रचना है लाला श्रीनिवास दास की, यानी श्रीनिवास दास की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार रस का समुंदर किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? तो ये देखिए लड़कियों की बात में दो लड़कियां यानी दो सहेलियां जब बात करती है तो उनके बातों में रस का समुंदर उभर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा पत्र निकाला था? तो प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाले थे। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? निबंध है कि शोध है कि गीत है कि आलोचना है? देखिए हम इसे पीछे भी पढ़े हैं, यह एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से पहली बार बात सुनी थी? तो इसका आंसर होगा फ्राइडे। ये जो रॉबिन्स क्रूसो थे वो जंगल में रहते थे और पक्षी ही जानवर की बातें बोलते थे, लेकिन पहली बार बात सुने थे वो फ्राइडे के मुंह से बात सुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आज इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज, जहाँ कुंभ मेला भी लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रतिपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका नामक ये मासिक पत्रिका कब निकाली थी? डेट पूछ दिया है, 1877 में निकाली थी। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी उनके पिता कौन से काम करते थे? तो वो एक व्यापारी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जब भी नाटक होता है या स्पीच होता है तो उससे पहले कुछ भाषण में बोला जाता है जिसे नंदी पाठ कहते हैं। आदरणीय वदरणीय लगाकर कुछ बोला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। रॉबिन्स क्रूसो कब तक मनुष्य के मुख से आवाज़ नहीं सुने थे? तो अभी पीछे देखे हैं 16 वर्ष तक। इस बात को भी ध्यान रखना। बोलने से ही मनुष्य की साक्षात्कार होता है, यानी जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसके गुण प्रकट नहीं होता है। तो यह बात किसने कही थी? तो देखिए यह बात बेन जॉनसन ने कही थी, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो यह भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, भारतेंदु युग का। रिपीट क्वेश्चन से आप रिवीजन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के शीर्षक निबंधकार कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन, इसमें एडिट में मिस्टेक हो गया है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट
क्या बताना चाहते हैं? तो बात करने की शैली यानी बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यह भी रिपीट क्वेश्चन है, प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका का। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, गोदान, अपने अपने अजनबी, मेला आंचल, ये वाला है 100 अजान और एक सुजान। सबसे महत्वपूर्ण है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा रचित है, तो ये 100 अजान और एक सुजान। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बोलने से ही मनुष्य की साक्षात्कार होती है, यह बात किसने कहा है? तो वेन जॉनसन। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 100 अजान और एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए ऊपर अभी पढ़े थे। देखिए क्वेश्चन उससे ज़्यादा नहीं बनता है, बट एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर कर उलट उलट कर पूछा जाता है। बस आप इसको कॉन्सेप्ट खाली समझ जाइएगा, बस आप सब क्वेश्चन को कर दीजिएगा। देखिए 100 अजान और एक सुजान किनकी रचना है? तो यह है बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक अच्छी बातचीत की तरीका है जो कि यूरोप में प्रचलित है। यूरोप के लोगों में बात करने की शैली बहुत ही अच्छा है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी लगती? तो ये होगा वाक शक्ति। अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं है तो ये दुनिया हमें गूंगी दिखती या लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार बातचीत का क्या उद्देश्य होता है? तो मनोरंजन होता है या बहस करना या ज्ञान देना? नहीं, सबसे सटीक इसका आंसर होगा विचारों का आदान प्रदान करना। लेखक ने बातचीत को किसके समान बताया है? यह भोजन के समान बताया है। देखिए बातचीत एक भोजन की तरह ही है। जैसे हमें भूख लगता है तो हमें खाने का मन करता है, उसी तरह कभी कभार हमें बातचीत के बिना भी मन नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत का मुख्य आधार क्या है? तो ये है विशिष्टता है। विशिष्टता बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है। बातचीत में कौन सा गुण आवश्यक होता है? तो विनम्रता। भाई बातचीत कोई सा भी हो लेकिन विनम्रता के साथ करना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। लेखक ने बातचीत में हास्य के उपयोग को कैसे बताया है? जिसका आंसर होगा आवश्यक बताया है। बातचीत में व्यर्थ की बातें से क्या होती है? भाई व्यर्थ की बातें से समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं होती है। लेखक के अनुसार बातचीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल सुनने वाले पर या केवल बोलने वाले पर? ये दोनों पर प्रभाव पड़ती है। जब बातचीत होती है तो दोनों पर प्रभाव पड़ती है, यानी वक्ता पर और श्रोता पर, दोनों पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बातचीत का सही तरीका क्या है? देखिए सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि बातचीत का सही तरीका लिखें, क्या होता है? तो देखिए बातचीत में सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबकी बातों सुनो और समझो, यही सबसे अच्छी तरीका है। बहस करने से भी कुछ नहीं होता है, अपनी बात किसी पर थोपना भी अच्छा नहीं होता है, जोर से बोलना भी अच्छा नहीं होता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन एडिसन का है। लेखक ने बातचीत में किस चीज से बचने के लिए सलाह दी है? तो कटुता से बचने के लिए सलाह दी है। मधुरता बोल सकते हो, उत्साह भी हो सकते हो, शांति भी रह सकते हो, लेकिन किसी के बात के मत काटो, इससे बचने के लिए लेखक ने बताया है। बातचीत का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? अहंकार होता है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? देखिए 100 अजान और एक सुजान, ऊपर भी हम देख चुके हैं। अच्छी बातचीत का लक्षण क्या होता है? सबको खुश कर देना, चुप कर देना या अपनी बात को मनवाना नहीं, सबकी बातें सुनना और समझना सबसे अच्छा लक्षण है। लेखक ने बातचीत में किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी है? तो सरल और मधुर भाषा की। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? अहो होकर अपने बातचीत करना। बातचीत में आवश्यक तर्क वितर्क से क्या होता है? तो विवाद भी उत्पन्न हो सकता है।
बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। भट्टी जी को किसके अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील की श्रोता में रखा गया है, तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ला। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको एडवांस लगा है, ये बात इससे नहीं संबंधित हो सकता है क्वेश्चन। बातचीत में सफलता का आधार क्या है, धैर्य और विशिष्टता। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया है, तो यह है बाल कृष्ण भट्ट की। लेखक ने किस प्रकार व्यक्ति को बातचीत के लिए उपयुक्त बताया है, ज्ञान और विशिष्ट। लेखक ने बातचीत में व्यक्तित्व को किससे जोड़ा है, भाषा और शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत में नकारात्मक परिणाम क्या है, विवाद का होना सबसे नकारात्मक परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। देखिए ये पद्मावती भी है, मेघदूतम नहीं है। बातचीत में किसके विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो वक्ता और श्रोता के रुचि पर। लेखक ने बातचीत में किस चीज की जरूरी बताया है, दूसरों की बात को सुनना और समझना। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन बार बार भाषा बदल कर पूछता है। बस आप हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से इस बातचीत को सिर्फ 20 मिनट के वीडियो में पूरी कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं और वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।